नमस्कार दर्शकों, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। आज की वायरल खबर सीधे मायानगरी मुंबई से है, जहां सड़क सब सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बल्कि संगीत का अनुभव बन चुकी है। दरअसल शहर की एक खास सड़क पर हाल ही में म्यूजिकल रोड का प्रयोग किया गया है। तकनीक कुछ ऐसी है कि सड़क की सतह पर तय दूरी और गहराई में बनाई गई ग्रूव्स कटाव जब टायरों के नीचे आते हैं तो वे वाइब्रेशन पैदा करते हैं। यही वाइब्रेशन हवा में मिलकर धुन बन जाती है। अगर ड्राइवर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तय स्पीड में गाड़ी चलाता है तो वह धुन बिल्कुल सही सुर में सुनाई देती है और स्पीड ऊपर नीचे होते ही संगीत भी बिगड़ जाता है। और इस सड़क से जो धुन निकल रही है उसने लोगों का दिल जीत लिया है, वो है जय हो। इस गीत को दुनिया भर में पहचान मिली थी AR रहमान जी के संगीत और फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आज वही धुन जब सड़क पर गूंजती है तो ड्राइवरों के लिए सफर एक मिनी कॉन्सर्ट बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असली मकसद स्पीड कंट्रोल है। तय रफ्तार पर चलोगे तो संगीत सही बजेगा, जैसे ही स्पीड बिगड़ी धुन भी बिगड़ जाएगी। यानी सड़क खुद ड्राइवर को बता देगी रफ्तार संभालो, है ना बड़ी दिलचस्प बात। सोशल मीडिया पर इस अनोखे आइडिया के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, रील्स बन रही है और कमेंट्स में एक ही बात, ये सड़क नहीं रिकॉर्ड प्लेयर है। तो दर्शकों, मुंबई की ये म्यूजिकल रोड सिर्फ एक इंजीनियरिंग इनोवेशन नहीं बल्कि सेफ ड्राइविंग का क्रिएटिव संदेश भी है, जहां हर स्पीड पर सड़क खुद कहती है जय हो। ये मुंबई में ही है, खास तौर पर मुंबई कोस्टल रोड के एक हिस्से पर जो मरीन ड्राइव के पास पड़ता है। यहीं पर सड़क पर बने खास ग्रूव्स की वजह से गाड़ी 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलाने पर जय हो की धुन सुनाई देती है। यानी साउथ मुंबई की इस कोस्टल रोड ड्राइव पर लोग अब ड्राइव के साथ साथ म्यूजिक का मजा भी ले रहे हैं। लोकेशन, ये म्यूजिकल रोड मुंबई में मुंबई कोस्टल रोड के उसी हिस्से पर है जो मरीन ड्राइव से शुरू होकर वर्ली सीफेस की तरफ जाता है। कैसे पहुंचे इस जगह? एंट्री रूट, अगर आप साउथ मुंबई की तरफ है तो पहले मरीन ड्राइव पहुंचिए। मरीन ड्राइव के आखिरी सिरे से मुंबई कोस्टल रोड की एंट्री मिलेगी। इसी कोस्टल रोड पर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो सेक्शन आता है जहां सड़क से जय हो की धुन सुनाई देती है। ध्यान रहे, गाड़ी 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर रखें, तभी म्यूजिक सही सुनाई देगी। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स इस बात का प्रत्यय लीजिए, पुनः प्रत्यय लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राजपाल यादव के चेक बाउंस केस के पूरे मामले में। जेल में जारी मामला, तिहाड़ जेल में बने रहेंगे। राजपाल यादव ने चेक बाउंस से जुड़े पुराने 9 करोड़ के कर्ज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती के बाद खुद तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इस केस की जमानत की सुनवाई अभी तक नहीं मिली है और अदालत ने कहा है कि वे कम से कम सोमवार तक जेल में बने रहेंगे। सेलिब्रिटी सपोर्ट और मददें, इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें मदद देने का वादा किया। सोनू सूद, सलमान खान, गुरु रंधावा जैसे नाम सामने आए हैं और कुछ सेलेब्स ने लगभग 1.57 करोड़ तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जेल का अनुभव और हालात, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजपाल यादव को जेल में कोई VIP सुविधा नहीं मिल रही है और वे सामान्य कैदी की तरह रह रहे हैं। हालांकि अपने हास्य स्वभाव से वे अन्य कैदियों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। पहले की जानकारी भी जारी, अदालत ने उनके सालों पुराने भुगतान डिफ़ॉल्ट पर सख्त रुख अपनाया है और जमानत याचिका पर भी विचार करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत वजह जैसे फैमिली इवेंट कानूनी मामलों में छूट का आधार नहीं हो सकता। स्थिति अब क्या है? राजपाल यादव फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उनकी बेल सुनवाई अगली बार जल्द ही आमतौर पर सोमवार होने वाली है। सेलेब्स और इंडस्ट्री के कुछ समर्थन मिल रहे हैं, लेकिन परिवार को अभी तक बड़ी आर्थिक मदद सीधे नहीं मिली। कुछ खबरों के मुताबिक यह दावा भी सामने आया है। ये केस बताता है कि सेलिब्रिटी होने के बावजूद कानून सब के लिए बराबर है।
अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी है। क्या राजपाल यादव को राहत मिलेगी या कानूनी शिकंजा और कसेगा? चलिए अब मैं आपको भूकंप के सिलसिले की तरफ लेके जा रही हूँ। म्यांमार और अफगानिस्तान में हल्के भूकंप के झटके। आज की ताजा प्राकृतिक घटनाओं की खबर सीधे पड़ोसी देशों से। म्यांमार और अफगानिस्तान में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे स्थानीय लोगों में अस्थायी चिंता और हलचल देखी गई। घटना का समय और जगह। भूकंप की शुरुआत स्थानीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे हुई। म्यांमार के सगाइंग रीजन और अफगानिस्तान के काबुल प्रोविंस के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता हल्की दर्ज की गई, जो 3.5 से 4.2 रिश्टर स्केल के बीच रही। असर और प्रतिक्रिया। स्थानीय लोग झटके के कारण अपने घरों और कार्यस्थलों से बाहर निकल आए। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई बड़ा नुकसान या हताहत की खबर नहीं आई है। सरकारी विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह जारी की है। भूकंप का वैज्ञानिक पहलू। भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक यह झटके भूकंपीय फॉल्ट लाइन पर हल्की गतिविधि के कारण आए। अक्सर इस क्षेत्र में हल्के भारी झटके आते रहते हैं, लेकिन इस बार तीव्रता अपेक्षाकृत कम थी। विशेषज्ञ लोगों की चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में इसी तरह की हल्की कंपनों के दौरान पैनिक न करें और सुरक्षित उपाय अपनाएं। सुरक्षा निर्देश। भारी इमारतों के नीचे न खड़े हो, खिड़कियों से दूर रहे, मोबाइल और रेडियो पर सरकारी अलर्ट सुनते रहे, जरूरत पड़ने पर नज़दीकी खुली जगह पर जाए। म्यांमार और अफगानिस्तान में महसूस हुए ये झटके याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कोई बड़ी क्षति की खबर नहीं। जनता को शांत और सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे आज का समाचार समाप्त हुआ। बने रहने के लिए धन्यवाद।